friends, I am Ayushi from Logical Bank and this is my first video and this video will be based on how to solve a math doku. Math doku को कैसे solve करते हैं? So let's get this video started. जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये एक 5x5 का बड़ा सा एक ब्लॉक है जिसमें टोटल 25 बॉक्सेस हैं। तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने से पहले हमें इसके रूल्स तो जान ही लेने चाहिए ना। तो चलिए अब हम इसके रूल्स को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हिंट्स एंड रूल्स। तो जब हम इन्हें समझेंगे, समझने के बाद हम मैथ डोकू का पज़ल बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि प्लेस अ नंबर इनटू द पज़ल सेल्स so that each row and column contains each of the digits from 1 to 5। एक बार इसकी आगे की लाइन भी रीड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक तरह से कनेक्टेड ही हैं। फिर हम इन दोनों लाइंस को एक साथ समझ लेंगे। No number is to be repeated in any row or column। इसका मतलब ये है कि ये जो 5x5 का बहुत ही बड़ा क्यूब है, इसमें हर एक कॉलम में और हर एक रो में 1 to 5 के बीच में हर एक डिजिट्स होना चाहिए, बट कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब आगे की लाइन समझ लेते हैं। ये कह रही है कि ईच बोल्ड आउटलाइंड सेल्स contain a hint of a number and one of the mathematical symbol। It may be plus, multiply, minus और divide। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है और ये बोल्ड आउटलाइन सेल्स होता क्या है। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं। डार्क वाली लाइन है फ्रेंड्स, ये लाइट वाली नहीं, डार्क वाली। इसे बोल्ड आउटलाइन सेल्स कहते हैं, बल्कि हम इसे हाउस भी कह सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स का हाउस है। तो अब ये लाइन कह रहा था कि हर एक बोल्ड आउटलाइन सेल्स में, जैसे हर एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इस बॉक्स में बहुत सारे बोल्ड आउटलाइन सेल्स हैं। तो उसमें 3 ब्लॉक्सेस हैं इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 ही ब्लॉक्सेस हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो इसमें टॉप पे एक नंबर दिया होता है विद अ हिंट। इसमें दे रखा है 8 और 1। 8 नंबर है, मतलब डिजिट, और प्लस सिंबल है। तो इसका मतलब बेसिकली ये है फ्रेंड्स कि ये जो 3 ब्लॉक्सेस हैं, इसमें जो भी नंबर आएगा उन तीनों को ऐड कर कर हमें सम 8 चाहिए। अगर वो इसका सम 8 नहीं है तो इसका मतलब वो तीनों नंबर्स रॉन्ग है। तो चलिए अब आगे की रूल्स जानते हैं। ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि द नंबर इज़ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टू द डिजिट्स कंटेंट। इसका मतलब ये है, जैसा कि मैंने बताया ही था कि इन तीनों का सम 8 आना चाहिए। तो ये रूल भी वही कह रहा था कि जो ये नंबर है ये हिंट है क्योंकि इन तीनों का सम 8 आना चाहिए। तो चलिए अब हम इस बड़े से क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहूँगी, कुछ टिप देना चाहूँगी कि आप जब स्टार्ट करोगे तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा मत कीजिए, क्योंकि हम उसके बारे में पूरा श्योर नहीं होते कि वो सही है या नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फ्रेंड्स, अब हम इसी हाउस से स्टार्ट करते हैं। तो इधर क्या पॉसिबिलिटीज़ है? एक तो 4, 3 और 1, या 5, 2 और 1। तो पहले हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि पहले हम और भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा रॉन्ग भी हो सकता है वो। तो इधर 10 प्लस है, तो इधर क्या आ सकता है? 4, 5 और 1। तो इधर 7 प्लस है, तो 5 और 2 या 4 और 3। तो इधर 4 दोनों में आ सकता है, तो अभी हम इसका 5 और 2 लेके चलते हैं।
तो इधर क्या आ सकता है 1 and 2। तो इधर क्या आएगा, फिर इधर आएगा 3 क्योंकि इधर 1 आ रहा है, और फिर इधर आएगा 2, इधर आएगा 5। ये स्वैप भी हो सकते हैं आपस में क्योंकि हमने अभी ये रो नहीं की है। तो अभी इधर 5 लिख देते हैं, इधर 5, इधर 2, इधर 1, इधर 2 क्योंकि एक ही बचा है। अब इधर क्या आएगा 4 और इधर 3। 4 इधर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अगर हम 4 इधर नहीं लिखते तो इधर 4 लिखते और फिर 4 इधर नहीं आ सकता, तो इसलिए अभी हम 4 इधर है तो इधर 4 लिखेंगे, और फिर इधर 5 है तो इधर 5 तो आ नहीं सकता, तो इधर 5 लिखेंगे। अब इधर क्या आ सकता है, फिर एक ही बचा है तो 1 ही आएगा। अब इधर 1 2 3 बचा है तो 3 आएगा, तो इधर 1 आएगा क्योंकि 3 + 4 + 1 = 8। तो अब 2 and 3 आ सकता है क्योंकि 1 तो पहले ही आ गया, तो 2 and 3। तब इधर क्या आ सकता है 5 and 4। 5 इधर नहीं आएगा क्योंकि इधर 5 + 3 = 8 होता है, तो पहले हम 5 इधर लिखेंगे और फिर 4 इधर, क्योंकि 5 × 4 × 3 = 60। तो फिर अब इस पे आते हैं, इधर क्या आ सकता है 5 और 2 या 4 और 3। तो 4 और 3 तो पहले ही है इधर, तो 5 और 2 ट्राई करते हैं, 5 and 2। तो अब हम इस कॉलम में देखते हैं, इस कॉलम में क्या आ सकता है 1 इधर लिख दिया, 2 इधर नहीं है तो 2 भी इधर आ सकता है। तो अब इधर क्या आ सकता है, इधर आ सकता है 4 and 1 क्योंकि 1 इधर है ऑलरेडी इस कॉलम में, तो 1 नीचे आएगा, और 4 नहीं है तो 4 ऊपर आ सकता है। तो अब इधर क्या आएगा, एक ही बचा है 3, और इधर फिर 5 आ जाएगा। फिर इधर क्या आएगा, इधर 4 आएगा क्योंकि 5 और 2 ऑलरेडी है, और 3 इधर। तो इसी के साथ हमारा ये मैथडोकू का पज़ल सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर हेल्पफुल लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।